Hello students, very good morning. Bless you all. Listen, हम लोगों ने चैप्टर 2 यानी कि जो हमारा चैप्टर 2 है ये बुजुर्ग इसका सारांश देख लिया है, इसकी स्टोरी को पढ़ लिया है। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर को देखेंगे। स्टूडेंट्स, मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि आपके बुक में जो क्वेश्चन है ये मौखिक प्रश्न और लिखित प्रश्न के फॉर्म में दिया हुआ है, लेकिन मैंने क्या किया है, अब आपका लेवल बढ़ गया है तो मौखिक जो क्वेश्चन होता है उसका एक लाइन का आंसर होगा। तो आप अभी बड़े हो चुके हो ना, तो मैंने इसका पैटर्न चेंज कर दिया है। मैंने क्या किया है, मौखिक प्रश्न को लघुत्तरी प्रश्न कर दिया है और जो लिखित प्रश्न है उसको दीर्घोत्तरी। लिसन, उसमें भी क्या है कि जिस क्वेश्चन का आंसर थोड़ा छोटा है उसको मैंने लघुत्तरी में कर दिया है और जिस क्वेश्चन का आंसर थोड़ा बड़ा है उसको मैंने दीर्घोत्तरी बना दिया है। और आपके बुक में एक और क्वेश्चन दिया हुआ है, आप देखेंगे कि पैराग्राफ करके दिया हुआ पाठांश, उसमें भी कुछ क्वेश्चन दिए हैं। तो उसमें से भी एक दो क्वेश्चन मैंने ले करके जो थोड़ा लग रहा था कि इसको लेना चाहिए इस क्वेश्चन में, तो उसको भी मैंने इंक्लूड कर दिया है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होंगे कि मेरी बुक में तो ऐसे दिया है बट मैम ने तो ऐसे लिखवाया है, बिकॉज अभी आपका लेवल थोड़ा बड़ा हो चुका है, अब क्लास 8 के स्टूडेंट हो गए हैं, तो आप लघु उत्तरी और दीर्घ उत्तरी के फॉर्म में क्वेश्चन आंसर को लिखेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो आइए अब हम अपने क्वेश्चन आंसर को स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये है लघु उत्तरी प्रश्न। पहला प्रश्न हमने लिया है लघुत्तरी में कि स्टेशन पर बच्चों ने अब्बा अम्मा को कैसे विदा किया। उत्तर इसका क्या होगा, स्टेशन पर चारों बच्चों ने अब्बा अम्मा को हंसकर विदा किया। सेकंड क्वेश्चन है कि अब्बा अम्मा के वापस आने पर रशीद ने कैसा महसूस किया। उसका आंसर है अब्बा अम्मा के वापस आने पर रशीद ने राहत की सांस ली। थर्ड क्वेश्चन, हमीद और मुन्नी समझदारी कैसे दिखा रहे थे। इसका उत्तर होगा मुन्नी और हमीद दोनों कपड़े सही जगह पर रखने लगे, किताबें नहीं फैलाते थे और खाने की मेज पर बिना कहे नैपकिन लगा लेते थे। इस तरह से वो अपनी समझदारी दिखा रहे थे। ओके, क्वेश्चन फोर्थ है कि मुन्नी और हमीद क्यों सहम गए होंगे। ऐसा पूछ रहा है कि मुन्नी और हमीद क्यों सहम गए होंगे, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि मुन्नी और हमीद अनाथ होने के डर से सहम गए होंगे। ये हो गया आपका लघुत्तरी क्वेश्चन। ठीक है, अब हम इसके दीर्घोत्तरी क्वेश्चन को देखेंगे। ये है इसका दीर्घोत्तरी क्वेश्चन, जिसमें हमने पहला क्वेश्चन लिया है कि रशीद सुरेश की बात क्यों नहीं मान रहा था। तो इसका आंसर हो जाएगा रशीद सुरेश की बात इसलिए नहीं मान रहा था क्योंकि उसको डर था कि अम्मा डांटेंगी। उसकी अम्मा किसी चकमे में आने वाली नहीं थी। पता चल जाता कि झूठ बोला गया है तो चमड़ी उधेड़ देती, मारती नहीं मगर मारने से बदतर हालत कर देती, रोने लगती, फिर अब्बा लेक्चर झाड़ने लगते। नेक्स्ट क्वेश्चन, दादी अम्मा के विषय में रशीद की क्या राय थी। दादी अम्मा के विषय में रशीद की राय थी कि वे आपा से बढ़कर हैं, न ठीक से दिखाई दे न सुनाई दे, मगर हर बात में टांग अड़ाती हैं और घर में सबसे छोटा बच्चा वही है। ये राय थी रशीद की दादी अम्मा के विषय में। ऐसा नहीं था कि वो दादी अम्मा को मानता नहीं था, लेकिन ऐसी उसकी राय थी। क्वेश्चन नंबर थर्ड, अब्बा अम्मा कहाँ जा रहे थे, क्यों। उत्तर इसका हो जाएगा कि अब्बा अम्मा पहाड़ पर जा रहे थे क्योंकि अब्बा के दाएं फेफड़े पर छोटा सा पैच था। इसका इलाज ज़रूरी था। यह छूत की बीमारी होती है, अगर सही से और एकांत में इसका इलाज नहीं हुआ तो यह दूसरों में फैल जा सकती है। फोर्थ क्वेश्चन, अब्बा अम्मा के जाने के बाद रशीद और आपा के व्यवहार में क्या परिवर्तन आया। इसका उत्तर हो जाएगा कि अब्बा अम्मा के जाने के बाद रशीद और आपा ने लड़ना बंद कर दिया। रशीद अब्बा की तरह समझदारी से काम करने लगा। दोनों अपने छोटे भाई बहन की खातिरदारी करने लगे। भाई बहन को सुलाने के बाद दोनों बड़े बूढ़ों की तरह हिसाब करते। दोनों ने काम का बंटवारा कर लिया था और अपना काम जिम्मेदारी पूर्वक करते थे। दादी अम्मा को दुख ना हो इसलिए उन्हें कुछ नहीं बताया गया और उनका ख्याल रखते थे। क्वेश्चन 5 है कि ज़िंदगी कितने दुखों से जकड़ी हुई है, सांस लेने की इजाज़त नहीं कैसे।
तो इसका उत्तर हो जाएगा ज़िंदगी कितने दुखों से जकड़ी हुई है, सांस लेने की इजाज़त नहीं है, क्योंकि माँ बाप हर वक्त इधर से उधर हाँकते रहते हैं। नहाए क्यों नहीं, जूते मुझे संभाल कर रखो, मुन्नी को ना चिढ़ाओ, ऊपर से खदेड़ती रहती हैं। अम्मा तो एक दफ़ा को टाल भी जाएं, आपा तो जान पर आ जाती हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन आंसर। इसके पहले हमने इसका सारांश देख लिया था। अब हम नेक्स्ट वीडियो में थर्ड चैप्टर जिसका नाम है गिल्लू, इस चैप्टर को पढ़ेंगे। ओके, तो आप क्या करेंगे, मेरे पढ़ाने से पहले, मेरे सारांश बताने से पहले आप इस चैप्टर को पहले रीड करेंगे, खुद से रीड करेंगे, उसके बाद मैं इसका सारांश आप लोगों को बताऊंगी। ओके स्टूडेंट्स, हैव अ गुड डे।